गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ और डाउट सेशन में आज के डाउट सेशन में क्वेश्चन को समझते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आज की क्लास में भी प्रॉपर तरीके से जानते हैं। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और सीरीज को शुरू करते हैं। आज की डायरेक्शन टॉपिक हमने कल कंप्लीट कर लिया था और उसी डायरेक्शन टॉपिक के जो कुछ कॉन्सेप्ट जो नहीं बने होंगे आपसे, कल टेस्ट दिया था मैंने आपको 20 क्वेश्चन का, तो जो भी क्वेश्चन नहीं बने होंगे आप उन्हें पूछ सकते हो। आज हमारा डाउट सेशन है और डाउट सेशन में वो सारे सवाल चलेंगे जो बच्चों से नहीं बने थे। ठीक है, तो आप एक एक करके सारे बच्चे अपने अपने डाउट पूछ सकते हो आज, और एक एक करके मैं सारे डाउटों को कंप्लीट कराता हुआ आगे बढ़ूंगा। ठीक है, कमेंट ऊपर कर देना। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। अमन कुमार, कल क्या नहीं मिला था बच्चे? कल नहीं मिला था क्या अमन? बेटा क्या नहीं मिला था आपको? टेस्ट नहीं मिला था? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? अपलोड नहीं किए थे टेस्ट? ये तो जहां पर आपका डायरेक्शन टॉपिक चल रहा है उसी के साइड से देखोगे तो वहां पर सब कुछ मिलेगा। प्रैक्टिस सीट भी अपलोड कराई गई होगी। ठीक। और अरे यार ऐसा मत किया करो। डाल दो ले। अच्छा, एक सेकंड बच्चों, वेट एक सेकंड। तबीयत ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं। ठीक। टेस्ट आपको मिला नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी तुरंत अपलोड हो रहा है, अभी मिल जाएगा एक सेकंड में। और वहां से कोई सा भी सवाल आप पूछ सकते हो। हाँ, डीपीपी भी नहीं पहुंच पाई थी, मैंने भी चेक करा ली, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक। अभी अभी 2 मिनट वेट करो, आपको दोनों चीजें मिलने वाली हैं। तीनों चीजें, डीपीपी भी मिलने वाली है, प्रैक्टिस सीट भी मिलने वाली है, और आपको टेस्ट पेपर भी मिलने वाला है। ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, आज डाउट क्लास है। आज बच्चे डाउट क्लास होगी। मंडे से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मंडे से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अजय से नहीं बेटा, आपको भी। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ और डाउट सेशन को शुरू कर लें। तो बच्चे डाउट सेशन में सवाल पूछ सकते हो। आपने जो भी सवाल
जो भी सवाल बच्चे आपने अटेम्प्ट किए होंगे वहां से सवाल पूछ सकते हो। ये जो प्रैक्टिस सेट मैंने जो सामने आपके खोला है, ये आपके पास अभी पहुंचने वाला है, 1 सेकंड में पहुंच गया। देख लो बच्चों, पहुंच गया होगा। प्रैक्टिस सीट भी बेटा पहुंच गई, थोड़ा सा कल गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया, इसकी वजह से नहीं पहुंच पाई थी। तो अभी तुरंत अपलोड कराई गई है। ठीक, अभी मैंने अपने सामने ही कराई है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सीट भी आपके पास पहुंच गई होगी और टेस्ट पेपर भी आपके पास पहुंच गया होगा और डीपीपी भी आपके पास पहुंच चुकी होगी बच्चों। ठीक है, अभी आप चेक करेंगे तो आपको तीनों चीजें दिख जाएंगी, है ना। आप चेक करेंगे तो तीनों चीजें आपको दिख जाएंगी, तीनों चीजें आपको दिख जाएंगी बच्चों। ठीक है, टेस्ट पेपर में पहला क्वेश्चन, राम ने अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किमी साइकिल चलाई, दाएं मुड़कर 6 किमी साइकिल चलाई, दाएं मुड़कर 10 किमी साइकिल चलाई, फिर बाएं मुड़कर 15 किमी साइकिल चलाई, और तो घर तक पहुंचने के लिए उसने कितनी साइकिल चलानी पड़ेगी। तो ये टेस्ट था, 20 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर होगा। इनके सारे सवाल लगा लेना बेटा। ठीक, इनके सारे क्वेश्चन लगा लेना। कल संडे है, प्रॉपर तरीके से लगा सकते हो आप सारे सवालों को। ठीक बच्चों, कल संडे है, प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन को लगा सकते हो वहां पर। ठीक है, और बाकी डीपीपी में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो तो पूछ लो। डीपीपी में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हो। ठीक है, डीपीपी तो आपको पहले भी अपलोड करा दी गई थी, तो किसी भी बच्चों को डीपीपी में अब कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा हो तो वो पूछ सकता है। मैं डीपीपी में से क्वेश्चन निकाल के आपको समझा दूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास की डीपीपी में 15 क्वेश्चन। हाँ, डीपीपी का नाम जरूर बता दें कौन सी डीपीपी है, क्योंकि मुझे ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि कई डीपीपी होंगी आपकी, कई क्लास हुई हैं, इसलिए बेटा। ठीक है, डीपीपी 1 है मेरे पास। डीपीपी 1 में कौन सा क्वेश्चन पूछा था बच्चे ने? 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन को बेटा देख लीजिए डीपीपी 1 का। सबसे पहले मैं 15 नंबर क्वेश्चन को समझा देता हूं, इसको हटा ही देता हूं अब तो। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं और आपका डायरेक्ट यहां से देख लेते हैं। ठीक, डायरेक्शन, डायरेक्शन, डाउट सेशन, डाउट सेशन। तो डाउट सेशन की कहानी को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले डे 1 डीपीपी 1, डीपीपी 1 का पहला 15वां क्वेश्चन समझ लेते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? तो 15वें क्वेश्चन को जानते हैं। सबसे पहले सवाल कह रहा था, सर यदि किसी घड़ी का मिनट की सुई दोपहर 12 बजे दक्षिण की ओर इंगित थी, तो देखना बेटा, घड़ी हमने बनाई, ये रही, ये हमने घड़ी बनाई। अब इस घड़ी में बच्चों दोपहर के 12 बजे, जब दोपहर के 12 बजेंगे तो दोनों सुइयां 12 पर होंगी, दोनों सुइयां बच्चों इस तरीके से 12 पर होंगी। ठीक है, दोपहर के 12 बजे दक्षिण की ओर इंगित थी, साउथ की तरफ। इसका मतलब ये वाली दिशा को आप साउथ मान सकते हो, इस वाली दिशा को बच्चों आप साउथ मान सकते हो। पॉइंट क्लियर है? बात समझना कि जब घड़ी में दोपहर के 12 बजेंगे, जब घड़ी में दोपहर के बच्चे 12 बजेंगे तो आपकी मिनट वाली सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित थी, मतलब ये वाली दिशा साउथ मान ली हमने। तो ये गलत डायरेक्शन के बेस पे सवाल बनेगा, गलत डायरेक्शन के बेस पे सवाल बनेगा। तो उसने पूछा क्या है, तो उसी घड़ी में दोपहर 3 बजे मिनट की सुई किस दिशा में इंगित होगी। तो बेटा एक बात बताओ, जब घड़ी में 3 बजेंगे, जब घड़ी में 3 बजेंगे तो मिनट वाली सुई तो अभी भी 12 पर रहेगी, घंटे वाली सुई यहां पर आ जाएगी। तो उसने मिनट वाली सुई के बारे में पूछा, तो मिनट वाली सुई अभी भी ऊपर रहेगी, 3 बजे भी ऊपर रहेगी, तो वो भी साउथ में ही तो रहेगी, वो भी तो साउथ में रहेगी। तो ये साउथ ही डायरेक्ट आंसर बनेगा, साउथ ही बच्चों इसका डायरेक्ट आंसर बनेगा। क्योंकि कितने भी बज रहे हो, मिनट वाली सुई तो 12 पर ही रहनी है, घंटे वाली सुई सिर्फ चेंज होगी। तो ऊपर वाली दिशा को अगर हमने साउथ मान लिया है
तो वो 3 बजाओ चाहे 4 बजाओ चाहे 5 बजाओ, मिनट वाली सुई तो यहीं पे रहनी है हर बार जितने बजेंगे उतने। तो मिनट वाली सुई 3 बजे भी साउथ में ही रहेगी, तो करेक्ट ऑप्शन बच्चे साउथ बनेगा, करेक्ट ऑप्शन साउथ बनेगा। अब देखो रियल क्रम होता है NESW, NESW, तो एस के बाद यहाँ डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू के बाद यहाँ एन आएगा, एन के बाद यहाँ ई आएगा, तो देखो NESW। अगर वो घंटे वाली सुई पूछता, सुनना मेरी बात को, अगर वो घंटे वाली सुई पूछता तो घंटे वाली सुई आपकी बेस्ट में होती, घंटे वाली सुई। मिनट वाली सुई तो साउथ में ही रहेगी, उसने मिनट वाली सुई के बारे में पूछा है। तो सवाल देख लिया करो बेटा, उसने पूछा मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी, तो मिनट की सुई तो साउथ में ही रहेगी। घंटे वाली सुई आपकी होती पूछता तो आंसर वेस्ट लग जाता, तो आंसर वेस्ट लग जाता बच्चों। पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक, पहले डीपीपी 1 में पूछेंगे, उसके बाद डीपीपी 1 के बाद डीपीपी 2 में पहुंचूंगा। ठीक है बेटा, पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? तो डीपीपी, पहली जो डीपीपी दी थी मैंने डे 1 में, उसमें कोई भी समस्या और भी हो तो पूछ लो जल्दी से, उसके बाद मैं डीपीपी 2 की तरफ बढ़ जाऊंगा। ठीक है, पहले हम डीपीपी 1 की बात कर रहे हैं। डीपीपी 1 जो आपको पहले दिन डीपीपी दी गई थी, उसमें कोई और समस्या हो तो बेटा वो भी पूछ लो, जल्दी पूछ लो बेटा। ऊपर नॉर्थ होता है लेकिन सवाल कह रहा है, तो हमने वो गलत डायरेक्शन मान ली है, गलत डायरेक्शन मान ली है बेटा हमने उसको। ठीक है, अंकित पांडे, 24 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितने बार बनेगा बेटा? एक दिन में 90 डिग्री का एंगल बेटा एक घंटे में बेटा हमेशा याद रखो 2 बार बनता है। ठीक, तो 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में बेटा 44 बार बनेगा। ठीक है, ये क्लॉक पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है, नौ नंबर, डीपीपी 1 का 9 नंबर सवाल और देखते हैं। ठीक, डीपीपी 1 का 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल देखते हैं, डीपीपी 1 का 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल कहता है श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है। देखना बेटा, दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है श्वेता। ठीक है, ये चल गई, फिर वो दाएं घूम जाती है और 80 मीटर चलती है। सर राइट किधर होगा? इस साइड में, और 80 चलती है, 80 चल जाती है। ठीक है सर, फिर वो बाएं घूमती है और 60 चलती है, लेफ्ट नीचे होगा और 60 चलती है, 60 चल गए सर। ठीक है, अंत में वो बाएं मुड़ती है और एक बैंक तक पहुंचने के लिए 280 चलती है, लेफ्ट मुड़ती है, लेफ्ट तो लेफ्ट इधर होगा, और बैंक तक पहुंचने के लिए कितना चलती है? 280 मीटर चलती है। तो 280 का मतलब 80, ये 200 आगे निकल गई होगी, तो ये 280 चलती है, ये 280 में यहां पर आ जाती है, इस पॉइंट पर यहां पर आके खड़ी हो जाती है। उसके कार्यालय और उसके बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी पता करनी है। न्यूनतम दूरी कितनी होगी इन दोनों के बीच की? तो इस सवाल में क्या दिक्कत आ गया बेटा? यहां पर आके खड़ा होगे, अब न्यूनतम दूरी पता करनी है, तो न्यूनतम दूरी आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी। न्यूनतम दूरी बेटा आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी, ऐसे, है ना? तो न्यूनतम दूरी को हम कुछ ऐसे बना लेंगे, इस तरीके से, ये आपकी न्यूनतम दूरी बन जाएगी। तो इसको ट्राइंगल बना लो पूरा, ये आपका ट्राइंगल बन गया, ये आपका ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल में देखो 280 पूरी थी, हमें तो यहां तक पता करनी थी। अगर ये 80 होगी तो ये भी 80 होगी। अगर मैं 80 हटा दूं तो ऊपर की कितनी बची? बस सर 200 बची होगी, ये वाली दूरी 200 बचेगी। ठीक है, अब ये 60 है तो ये भी 60 होगी, 60 ये 150 हमारी ये थी, तो टोटल मिला के कितनी हो जाएगी? तो ये पूरी मिला के हो जाएगी हमारी 210, ये 210 हो जाएगी। होगी नहीं होगी? तो आप सभी बच्चे जानते हो कि 210 का, आप सभी जानते हो 21 और 20 का जो कर्ण होता है वो 29 होता है, 29 होता है नहीं होता है? ठीक, तो इसमें 10 का गुणा कर दो तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 210 और 200 का कर्ण 290 हो जाएगा। तो 210 और 200 का कर्ण कितना हो जाएगा? ये 290 मीटर हो जाएगा, और 290 मीटर ही इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। खत्म सवाल। ठीक है, तो
कोई सा भी सवाल आए, आपको मैंने इतना कंटेंट दिया है कि अगर आपने इतना कंटेंट लगा लिया, अगर आपने बच्चों इतना कंटेंट लगा लिया, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली आसानी से कर सकते हैं। ठीक, किसी भी कंटेंट को बहुत आसानी से इजीली इजीली कर सकते हैं बच्चों। इसलिए मैं कहता हूं सारे सारे बच्चे, जितने भी डीपीपी दी जाती हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, जितना भी आपको टेस्ट पेपर दिए जाते हैं, सारे क्वेश्चन लगाते रहो और प्रॉपर तरीके से इन्हीं क्वेश्चनों से आपके प्रॉपर सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? डीपीपी 1 का पहला सवाल, एक बच्चे ने पहला सवाल और पूछा है डीपीपी 1 का, तो पहला वाला सवाल और देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? शहर ए शहर बी के उत्तर में स्थित है। ये भी देख लो बेटा, पहला वाला सवाल। सवाल कहता है शहर ए शहर बी के उत्तर में स्थित है, तो बी शहर ये रहा, तो बी शहर के उत्तर में ए स्थित होगा। प्लस बनाते चले जाओ, अपने आप बनता चला जाता है, प्लस बनाते चले जाओ, सवाल अपने आप बनता चला जाता है। ये बना लिया। शहर ए शहर बी के उत्तर में स्थित है, तो बी के उत्तर में ए स्थित है। ठीक है, शहर डी शहर बी के पूरब में स्थित है, तो शहर डी बी के पूरब में, तो बी का पूरब इधर होगा, बी के पूरब में यहाँ पे डी स्थित होगा, डी यहाँ पर स्थित कर दिया। शहर सी शहर डी के पश्चिम में स्थित है, शहर सी शहर डी के पश्चिम में, तो डी का पश्चिम जाऊंगा तो डी का पश्चिम इधर होगा। अब डी का पश्चिम यहां भी हो सकता है, आगे भी निकल सकता है, आगे देखते हैं कहां जाएगा। ठीक, शहर सी शहर डी के पश्चिम में स्थित है, शहर ई शहर सी के दक्षिण में और ए के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब लाइन को समझना, यहां से देखो, शहर ई शहर सी के दक्षिण में होना चाहिए, तो सी के दक्षिण में तो ई होना चाहिए। शहर ई शहर सी के दक्षिण में और ई ए के दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए, तो ए के दक्षिण पश्चिम में हो, तो ए का दक्षिण पश्चिम किधर होगा? दक्षिण नीचे, पश्चिम इधर, तो ए का दक्षिण पश्चिम सर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा बेटा। ठीक, यही तो कह रहा है। सिटी इज लोकेटेड साउथ ऑफ ई एंड साउथ वेस्ट ऑफ ए, साउथ वेस्ट ऑफ ए होनी चाहिए। इसका मतलब है सी हमारी यहां पर होगी, सी हमारी बेटा यहां पर होगी, इस जगह सी, और सी अगर यहां, तो सी के दक्षिण में ई होगा, सी के दक्षिण में बच्चों ई होगा। पॉइंट कुछ इस तरीके से बनेगा, पॉइंट कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि इसके साउथ वेस्ट में हमारा ई होना चाहिए, इसके साउथ वेस्ट में बेटा ई इस तरीके से बनना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? सवाल समझना दोबारा से, लाइन दोबारा से समझा दे रहा हूं। उसने बोला है शहर सी शहर डी के पश्चिम में, देखो डी के पश्चिम में सी होना चाहिए, तो मैंने बोला था या तो इधर होगा या क्रॉस होगा, तो क्रॉस होगा। ये बात क्लियर है? इस बी को क्रॉस करके जाएगा। क्यों क्रॉस करके जाएगा? क्योंकि साउथ वेस्ट हमें नीचे ले जाना है, साउथ वेस्ट बनाना है हमें। ठीक है, तो आगे उसने बोला शहर ई शहर सी के दक्षिण में, तो शहर ई सी के दक्षिण में हो गया। ठीक, और ए के दक्षिण पश्चिम में, और ए ये रहा, तो ए का दक्षिण पश्चिम ये रहा, देखो ए के दक्षिण पश्चिम में हो गया। पॉइंट क्लियर है? दक्षिण पश्चिम में हो जाता है। ठीक, तो शहर सी के संदर्भ में बी की स्थिति क्या है? सी के संदर्भ में बी की स्थिति, तो सी के संदर्भ में बी की स्थिति देखेंगे तो पूरब हो जाएगी, पूरब बन जाएगी, और यही इस सवाल का राइट ऑप्शन है। खत्म सवाल। पूरब हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन ईस्ट हो जाएगा, और सी इज द राइट ऑप्शन बन जाएगा। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या बनेगा? सी बन जाएगा। सिंपल सवाल था, डायरेक्ट कर दिया। बता रहा हूं बेटा, धीमे धीमे सारे बता दूंगा, धीमे धीमे सारे बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, बीच में किसी दिन फिर ले लूंगा बेटा, है ना, टेंशन मत लो, बीच में किसी दिन ले लूंगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? और कोई हो तो पूछ लो बेटा। डीपीपी के सारे सवाल पूछ लो बेटा, डीपीपी के आज छूट है आपको। बच्चे बोलते थे सर डीपीपी के क्वेश्चन कैसे पूछें, तो आज मैं सबको छूट दे रहा हूं। डीपीपी 1 में पहले पूछो, फिर डीपीपी 2 की तरफ बढ़ रहा हूं बेटा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन और देख लो, 8 नंबर क्वेश्चन को और दिखा देता हूं। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे मुझसे ही पूछ लोगे हैं, एक दो सवाल पूछ लो, उसके बाद आप करो सारे अपने। सृंजिया अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, 8वां सवाल देख लो। 8वां सवाल,
पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चली सर जी, आपने घर से पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलती है सर, 9 चलती है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर चली, दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर चली सर, 11 चल गए हम, ठीक है। फिर पूरब की ओर 13 किलोमीटर चली, पूरब की ओर 13 चली बेटा, 13 चल गए हम, ठीक है, ये 13 चल गए। अंत में वो पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली, पश्चिम की ओर 4, पश्चिम मतलब पीछे वापस लौट आई, 4 किलोमीटर का मतलब यहां आ गई होगी, यहां पर आ गई होगी, इस पॉइंट पर 4 चलकर वापस से आ गई, यहां पर आ गई, इस पॉइंट पर आके खड़ी होगी। वह अपने प्रारंभिक स्थिति कितनी दूरी पर है, ये वाली बात पूछी है, प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो एक बात बताओ, अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगी, और 4, ये 9 4 13 होगी पूरी, तो जब 13 गई होगी तो 4 लौटी होगी, तो इसी के जस्ट नीचे आई होगी, इसी के जस्ट नीचे आई होगी, तो ये 11, तो ये भी कितनी होगी 11, तो 11 मीटर की दूरी पर होगी, खत्म सवाल। ये इतने सिंपल सिंपल सवाल क्यों पूछते हो बच्चे, इतने सिंपल सिंपल सवाल क्यों पूछते हो। अब 15 सवाल टोटल हैं डीपीपी 1 में, उसमें से मैंने 6 7 तो मैंने ही करा दिए हैं। अब अगर कराता रहूंगा तो 15 के 15 सारे बच्चे मुझसे ही पूछ लेंगे। नहीं, केवल प्रॉब्लम चलेंगी आज, आज बच्चों की सिर्फ प्रॉब्लम चलेंगी, ठीक है। डीपीपी 1 कंप्लीट होगी, डीपीपी 1 कंप्लीट होगी बच्चों, ठीक। अगली डीपीपी पे पहुंचते हैं, डीपीपी 2 पे पहुंचते हैं। तो अब पूछो डीपीपी 2, डीपीपी 2 के सवाल पूछ लो। सेकंड डीपीपी में जो दूसरे दिन मैंने आपको डीपीपी दी थी, उसमें किसी भी बच्चों को कोई भी सवाल समझ में नहीं आया हो, पूछ सकता है। सेकंड डीपीपी की तरफ बढ़ जाते हैं, सेकंड डीपीपी की तरफ बढ़ जाते हैं। सेकंड डीपीपी में जल्दी पूछ लो बेटा, डीपीपी 2 का 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल बता देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर सवाल कहता है डीपीपी 2 का 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल को देख लेते हैं। ऋतिक अपने कार्यालय से सीधे पूरब की ओर गया, ऋतिक अपने कार्यालय से सीधे पूरब की ओर गया और 4 किलोमीटर की यात्रा तय की, 4 किलोमीटर की यात्रा तय की, करने के बाद दाएं मुड़ गया और वहां से 3 किलोमीटर की यात्रा तय की, दाएं मुड़ गया, 3 किलोमीटर की यात्रा तय की, ठीक है सर। करने के बाद दाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर की यात्रा तय की, और फिर वह दाएं मुड़ जाता है 4 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद, फिर दाएं मुड़ जाता है 4 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद अंत में वो बाएं मुड़ जाता है और सीधे यात्रा तय करता है, बाएं मुड़ जाता है और सीधे यात्रा तय करता है, इस तरीके से यात्रा तय करता है। ऋतिक अंत में किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो अंत में कौन सी दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहा है, साउथ, यही इसका आंसर है। ये डायग्राम बनेगा, साउथ में बढ़ रहा है, खत्म सवाल, साउथ डायरेक्शन में बढ़ रहा है, खत्म सवाल। डायग्राम देख लो, ये बन गया। इतना छोटा सा सवाल पूछा है, इतना छोटा सा सवाल। सबसे पहले अपने कार्यालय से घर बढ़ा, 4 किलोमीटर पूरब में गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़कर सीधे बढ़ रहा था, सीधे बढ़ रहा था, तो कौन सी दिशा में बढ़ रहा है, साउथ दिशा में बढ़ रहा था, खत्म सवाल। मंडे को सारे बच्चे, कोई भी एब्सेंट नहीं होगा, मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, सोमवार से, ठीक है। तो आज डायरेक्शन की इस डाउट सेशन के बाद इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, और मंडे को बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मंडे को नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो नए टॉपिक में बेसिक सारे बच्चे समझेंगे प्रॉपर तरीके से, और उस सवाल को समझेंगे, ठीक है। ओके, अगला सवाल पूछ लो बेटा। 9 नंबर और 11 नंबर, 2 सवाल और हैं, 9 नंबर और 11 नंबर, दोनों बता देता हूं। पहले 9 नंबर को देख लो, फिर 11 नंबर को दिखा देता हूं। पहले सवाल देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अमिता उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलती है, देखो बेटा, अमिता उत्तर की ओर 20 चलती है, बेटा 20 चल गए हम, और फिर दाईं ओर मुड़ती है और 30 चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है बेटा 30 चलती है, 30 चल गए बेटा, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 25 चलती है, बाएं मुड़ती है, फिर 25 चलती है बेटा, 25 मुड़ गए, ठीक है।
उसके बाद वो दाएं मुड़ती है और 30 चलती है, उसके बाद दाएं मुड़ती है बेटा 30 चलती है, फिर 30 चल गए, ठीक है। वहां से वो दाएं मुड़ती है और 65 मीटर की दूरी चलती है। 65 का मतलब है देखो 25 ये, और 65 में बेटा नीचे निकल गई होगी, इसका मतलब है 65 चली होगी यहाँ से। दाएं मुड़ती है और 65 मीटर चलती है, 65 का मतलब है 25 ये और 20 ये, 45 ये, 45 के बाद 20 नीचे निकल गई होगी, 20 नीचे निकल गई होगी, यहां तक 20 नीचे निकली होगी, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 45 मीटर चलती है बाएं। अब नीचे जाऊंगा तो बायां किधर होगा बेटा, उस साइड पर होगा। और कितना चलती है बेटा, 40 मीटर चलती है, 40 मीटर चलती है। अंत में वह बाएं मुड़ती है और 20 चलती है, और अंत में वो बाएं मुड़ती है और 20 चलती है। 20 में बेटा हम यहाँ पर आ गए इस पे, और यहां आके खड़ी हो जाती है। डायग्राम बच्चों ये बनेगा। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और अपने घर से के संदर्भ में किस दिशा में है, दूरी और दिशा पता करनी है। तो बेटा एक बात बताओ, देखो एक बात बताओ, दूरी कैसे निकालते हैं, मैंने आपको क्या सिखाया था दूरी निकालने के लिए। दूरी निकलेगी सबसे शॉर्ट डिस्टेंस ये रही। अब आप कहोगे सर सीधे कैसे पहुंचा, देखो अगर ये हमारी 25 है तो ये भी 25 होगी, ये हमारी 20 है तो ये भी 20 होगी, तो 20 और 25 ये कितना हो गया 45, 45 ये तो नीचे 20 ही तो बचा होगा, तो 20 एक्स्ट्रा निकला तो 20 ऊपर पहुंच गया, तो वापस उसी लाइन में आ गए, ठीक है। अब देखो ये 30 तो ये भी 30 रही होगी, ये 30 तो ये भी 30 रही होगी, तो 30 30 60, और ये कितनी है 40 तो ये भी 40 रही होगी, तो 40 30 30 कितना हो गया 60, और 40 कितना हो गया 100, तो 100 मीटर की दूरी होगी। 100 मीटर की दूरी होगी, घर से दिशा कौन सी हो जाएगी, पूरब, और पूरब दिशा हो जाएगी, तो पूरब दिशा में 100 मीटर दूर हो जाएगा। यही सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा, खत्म सवाल, यही सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 100 मीटर पूरब में लगेगा। 100 सवाल बड़ा जरूर है, लेकिन बच्चों सवाल में ऐसा कुछ है नहीं। सवाल आपको दिखने में बड़े बड़े जरूर लगेंगे, लेकिन रियलिटी देखोगे तो सवालों में कुछ है नहीं। देखो सवाल डायरेक्ट बन गया हमारा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ। हम्म। पॉइंट समझ में आया, सारे बच्चों को पॉइंट समझ में आया। जितेंद्र प्रसाद, बेटा आपको क्या दिक्कत आ जाती है सवालों में, है ना। पॉइंट क्लियर हुआ। डीपीपी टू का एक नंबर सवाल, एक नंबर सवाल देख लेते हैं। डीपीपी टू का एक नंबर सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन भी देख लेते हैं। सवाल नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है डीपीपी वन का, इसे भी देख लेते हैं। डीपीपी वन नहीं बेटा, डीपीपी टू चल रही है, डीपीपी टू चल रही है बेटा, ठीक है। डीपीपी टू का, डीपीपी टू का 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर सवाल देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल क्या कहता है, थर्ड नंबर सवाल को देख लेते हैं। एक किसान अपने खेत को तैयार कर रहा है, वह अपने ट्रैक्टर को गैरेज से निकालता है और पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। देखो ट्रैक्टर को निकालता है, पूरब की ओर 5 चलता है, ठीक। एक किसान अपने खेत को तैयार कर रहा है, वह वह अपने ट्रैक्टर को गैरेज से निकालता है और पूरब की तरफ 5 किमी चलता है, पूरब की तरफ 5 किमी चलता है, ठीक है। वहां से वो दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 6 चलता है बेटा, 6 चल गए बेटा, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 8 चलता है बेटा, 8 चल गए बेटा हम, ठीक है, ये 8 चल गए, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 चलता है, दाएं मुड़ता है 10 चलता है, 10 में बेटा हम ऊपर निकल जाएंगे इस तरीके से कुछ, 10 में बेटा हम ऊपर निकल गए, 10 में, ठीक, यहां पर पहुंच गए, ठीक है। जहां वो ट्रैक्टर रुक जाता है उसका
वर्तमान स्थान और गैरेज के बीच की न्यूनतम दूरी पता करनी है। वर्तमान स्थान और गैरेज के बीच की न्यूनतम दूरी, तो यहाँ पर आके ट्रैक्टर खड़ा हो जाता है, तो दूरी बेटा आपको ये वाली पता करनी है। ट्राइंगल हमने यहाँ से यूं बना लिया, ठीक है, तो ट्राइंगल हमारा ये बन गया। आपको ये दूरी पता करनी है, निकाल दो बेटा कितनी होगी। करते हैं पता, ये कितनी है पूरी 8, तो ये भी 8 होगी, तो 5 ये, तो ये कितनी बची सर 3, ठीक। ये कितनी है 10, 10 में ये 6 है, तो ये भी 6 होगी, तो ऊपर कितनी बची बेटा 4, 4 और 3 का कौड़ कितना होता है बेटा 5 होता है। खत्म सवाल, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है बच्चों। डीपीपी 2 का 8 नंबर बेटा, अभी डीपीपी 2 चल रही है, केवल डीपीपी 2 में से पूछो, उसके बाद मैं डीपीपी 3 पे पहुंच रहा हूं। डीपीपी 2 का 8 नंबर सवाल और देख लो, क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद डीपीपी 3 पे पहुंचूंगा मैं। 8 नंबर सवाल को और देख लेंगे। 8 नंबर सवाल कहता है, मयंक अपने कार्यालय से होटल की ओर चला, वह उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला। उत्तर की ओर कितना गया बेटा 10 चला, हम 10 चल गए बेटा उत्तर की ओर, ठीक है। उत्तर की ओर 10 किमी वाहन चलाया, वहां से वो दाएं मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर वाहन चलाता है। दाएं मुड़ जाता है और 8 चलता है बेटा, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ जाता है और 6 चलता है, दाएं मुड़ जाता है बेटा 6 चलता है, हम 6 चल गए, ठीक है। तो ये थोड़ा 10 को बड़ा कर लेते हैं, है ना, तो 6 चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ जाता है और 5 किमी जाकर होटल पहुंच जाता है, 5 किमी जाकर होटल पहुंच जाता है। यहां पर जाके होटल पहुंच जाता है, इस जगह पर होटल, ठीक है, यही होटल पहुंच जाता है। तो उसके कार्यालय होटल के बीच की छोटी सी दूरी कितनी होगी, ये पूछा है। मयंक अपने कार्यालय से होटल की ओर चला, वह उत्तर की ओर 10 किलोमीटर वाहन चलाया, फिर वह दाएं मुड़ा 8 चलाया, फिर वो दाएं मुड़ा 6 चलाया, फिर दाएं मुड़ा 5 चलाया और होटल पहुंच गया। दूरी पूछी गई है, तो ये वाली दूरी पूछी गई है बेटा, निकाल दो। तो इस दूरी को कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल बना लें, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा पूरा हमारा, ये ट्राइंगल बन जाएगा। तो यहाँ से हमने ये लाइन यूं मिला दी, तो ये ट्राइंगल बन गया, देखो ये आपका ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। अब सुनना, ये पूरी कितनी है 8, तो ये 5, तो ये कितनी बची होगी बेटा 3, ठीक। ये कितनी है 10, 10 में ये 6, तो ये भी कितनी होगी 6, तो नीचे कितनी बची होगी 4, और 3 और 4 का कर्ण कितना होता है बेटा 5। खत्म सवाल। ये क्या सिंपल सिंपल सवाल पूछ रहे हो, सिंपल सिंपल सवाल पूछ रहे हो, हाँ। उज्जवल कश्यप कौन सा सवाल पूछ रहे हो, डीपीपी 2 का 1 नंबर, ओके। डीपीपी 2 का 1 नंबर सवाल, 1 नंबर सवाल और देख लो भाई। इसके बाद डीपीपी नेक्स्ट चेंज कर दूंगा मैं, ठीक है। डीपीपी का 1 नंबर सवाल, स्कूल जाते समय रोहित अपने घर से 2 किलोमीटर सीधे चला। 2 किलोमीटर सीधे मतलब किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, मान लो हम ऊपर चले जाते हैं, 2 किलोमीटर सीधे चले, ठीक है। स्कूल जाते समय रोहित अपने घर से 2 किलोमीटर सीधे, 2 के लिए सीधे जाता है, फिर वो बाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है और 4 चलता है, ठीक है। वहां से वो दाएं मुड़ जाता है 2 चलता है, फिर राइट मुड़ जाता है 2 चलता है, ठीक है। फिर से वो दाएं मुड़ जाता है, रुक जाओ, 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फिर से वो दाएं मुड़ जाता है और अंत में स्कूल पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलता है, और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यहाँ पर पहुंच गया बेटा, ठीक है। अंत में वह पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा हो तो स्कूल से उसका घर किस दिशा में है। पहला सवाल समझो, देखो इस सवाल को मैं दोबारा बना रहा हूँ नीचे थोड़ा सा, है ना, नीचे से बनाना शुरू करता हूँ। सवाल को ढंग से समझना, सवाल सही है। स्कूल जाते समय स्कूल जाते समय रोहित अपने घर से 2 किलोमीटर सीधे चलता है।
अब हमें दिशा नहीं पता तो हम किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। मान लो 2 किलोमीटर वो सीधे चलता है, ठीक है, सीधे जाता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, ये मान लो हमने मान ली, ठीक है। वहां से वो दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फिर से वो दाएं मुड़ जाता है और अंत में स्कूल तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। दाएं मुड़ जाता है, 2 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, यहां पर उसका स्कूल आ जाता है। ये बच्चे आपका स्कूल पहुंच जाता है यहाँ पर, इस पॉइंट पर आके, ठीक है, ये स्कूल आ जाता है यहाँ पर। अब उसमें पूछ क्या रहा है, यदि अंत में वह पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा था तो स्कूल से उसका घर किस दिशा में है। देखो, अंत में वो पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा था, इसका मतलब है कि जब वो यूं जा रहा होगा तो ये वाली दिशा वेस्ट होगी, तो यहाँ प्लस बना दो, यहाँ पर एक प्लस बना दो, तो ये वाली दिशा उसकी वेस्ट है, इसका मतलब ये वाली दिशा बेस्ट मानी जाएगी। क्योंकि उसने एक बात बोली हमसे, सर क्या बोली उसने, कि अंत में वह पश्चिम दिशा की ओर चेहरा चेहरा किए हुए खड़ा था। तो जब वो ऊपर चल रहा है तो उसका चेहरा एंड में वो यूं जा रहा था, एंड में बच्चे वो यूं जा रहा था, तो एंड में उसका चेहरा पश्चिम की ओर होना चाहिए, तो ये वाली दिशा पश्चिम मान लो, इसी को पश्चिम मान लो। और रियल में ये पश्चिम तो होती नहीं है, जब रियल में पश्चिम होती नहीं तो हमें माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी तो बेटा मान लो, तो ये पश्चिम मान ली। अगर ये वेस्ट होगी तो NESW, तो NESW, 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 ये पैटर्न बनेगा, ये पैटर्न बनेगा। तो इस डायग्राम के हिसाब से डायरेक्शन ऑर्डर ये बनेगी, NESW, इधर चल के जा रहा था, यही दिशा हमने पश्चिम मान ली है, इसको दो NESW, NESW, ये पैटर्न बनेगा। ये न्यू पैटर्न गलत डायरेक्शन के हिसाब से हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। तो अब उसने हमसे क्या पूछा है, अब उसने सवाल में हमसे ये पूछा है कि क्या पूछ रहा है, तो स्कूल से उसका घर किस दिशा में है, स्कूल से उसका घर किस दिशा में है, तो साउथ ईस्ट में होना चाहिए, साउथ ईस्ट, तो ऑप्शन भी नहीं है ना। नॉर्थ वेस्ट नहीं बनेगा बेटा, एक सेकंड रुक जाओ, नहीं बनेगा नॉर्थ वेस्ट, सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है थोड़ी सी। एक सेकंड बेटा, यदि अंत में वह पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा था तो स्कूल से उसका घर, ओके ओके, समझ गया बेटा, समझ गया, स्कूल से पूछा है उसका घर, मैं उल्टा निकाल रहा था, समझ लेंगे बेटा। तो उसने पूछा स्कूल से उसका घर, तो स्कूल ये रहा, स्कूल से उसका घर, तो बीच की डायरेक्शन ही तो है ये वाली दिशा पता करनी है, ये दिशा कौन सी होगी, ये दिशा कौन सी होगी, तो ये वाली दिशा बेटा कौन सी बन रही है, घर यहां पर बनेगा, तो नॉर्थ वेस्ट बनेगी, तो राइट ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट बनेगा, नॉर्थ वेस्ट बनेगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी बन जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। उसने सवाल उल्टा पूछ लिया है, स्कूल से उसका घर पूछा है, घर से स्कूल नहीं पूछा, उसने पूछा स्कूल से, तो स्कूल पे लगा दो प्लस, उसका घर कौन सी डायरेक्शन में, तो बीच की दिशा में है, और ये बीच की दिशा बेटा क्या कहलाएगी, नीचे की दिशा नॉर्थ है, ये वाली दिशा वेस्ट है, तो बीच की दिशा नॉर्थ वेस्ट कहलाएगी, नॉर्थ वेस्ट कहलाएगी, इसलिए बच्चों इस सवाल का राइट आंसर नॉर्थ वेस्ट बनेगा। ये गलत डायरेक्शन वाले सवाल हैं, जब भी कभी पहली दिशा नहीं पता हो, गलत डायरेक्शन वाले सवाल होते हैं। तो जब भी कभी फर्स्ट डायरेक्शन नहीं पता हो तो किधर भी चला दो, किधर भी चला दो, एंड में NESW से सही कर लेना डायरेक्शन ऑर्डर को, अपने आप सवाल सही बन जाएगा। पॉइंट क्लियर है। बेटा कितने सवाल पूछोगे, सारे सवाल तो आप मुझसे ही पूछ लेते हो मुझे लग रहा है।
इसका मतलब आप पढ़ते ही नहीं हो घर पे कोई भी बच्चा। 11 नंबर सवाल भी देख लो, 11 नंबर सवाल भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पूरी सीट तो मैंने करा दी। 11 नंबर सवाल कहता है विमला अपने घर से शुरू करती है, 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है। तो देखो 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है, ये चल के 30 मीटर उत्तर की ओर, ठीक है। फिर वो दाएं मुड़ जाती है, 40 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ जाती है, 40 चलती है, 40 चल गई, ठीक है। फिर वो बाएं मुड़ जाती है, 35 चलती है, फिर बाएं मुड़ जाती है, 35 चलती है, बाएं मुड़ जाती है, 35 चल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दाएं मुड़ जाती है, 40 चलती है, फिर दाएं मुड़ जाती है, फिर 40 चलती है, देखो यहां पर आ गए। वहां से वो दाएं मुड़ती है, 85 चलती है, 85 का मतलब 35 ये, और ये 85 का मतलब नीचे निकल गई होगी, यहां पर आ जाती है 85 में। फिर वो फिर से वो दाएं मुड़ जाती है, 50 चलती है, राइट बेटा इधर होगा, 50 का मतलब है लगभग यहां आ जाती है 50 में, 50 में राइट में यहां आ जाती है, तो दाएं मुड़ जाती है और 50 मिनट चलती है। अंत में वह दाएं मुड़ती है, 20 चलती है, अंत में दाएं मुड़ती है और 20 चलती है, 20 में बेटा वो यहाँ आ जाती है, इस पॉइंट पर आके खड़ी हो जाती है। डायग्राम ये बनेगा। तो वो अपने घर से कितनी दूर और किस घर के संदर्भ में किस दिशा में है, दूरी और दिशा पूछी है। तो बेटा देख ले कितनी दूरी बनेगी। अब देखना भाई, दूरी निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये दूरी पता करनी है केवल, ये कितनी होगी। अब हमें कैसे पता चला बराबर में आई होगी, देखो 30 ये, और ये कितनी है बेटा 35, कितने हो गए 65। तो 65 ऊपर से यूं आया होगा, तो नीचे की 20 बची होगी, तो 20 ये 85 पूरी होगी, 20 नीचे की मान लो, 65 ऊपर की मान लो, पूरी 85 बन गई होगी, ठीक है। तो पूरी बराबर लाइन में यूं ही होगा, ये बराबर लाइन सीधी बनी होगी, ठीक। अब देखो ये 40 है और ये भी 40 है, जो 40 40 80 हो गया, तो ये पूरा 80 बना होगा, ये पूरा 80। तो यहां से लेके यहां तक 80, 80 में अगर 50 कम कर दूं तो बेटा ये कितना बचा होगा, बेटा 30 बचा होगा। तो 30 मीटर की दूरी पर होगा, और घर से दूरी कौन सी होगी बेटा, ये पूरब, तो हम बोलेंगे 30 मीटर पूरब में होगा, 30 मीटर पूरब में होगा, ईस्ट में होगा। यही सवाल का राइट ऑप्शन है, खत्म सवाल। क्या दिक्कत आ रही है इन सवालों में? सवाल दिखने में जरूर बड़े लग रहे हैं, सवाल दिखने में बेटा जरूर बड़े लग रहे हैं, लेकिन सवाल इसी तरीके से होंगे। सचिन कुमार कहते हैं सर ये वाले सवाल नहीं आता गुरुजी, प्लीज बता दीजिए। और सब प्लस माइनस वाले, ये कौन से वाले सवाल है बेटा, इंटू प्लस माइनस वाले? चलो बता दूंगा, रुक जाओ भी, ठीक है। ओके, डीपीपी 3 पे पहुंचे, डीपीपी 3 पे पहुंच जाते हैं। डीपीपी 3, सारे बच्चे डीपीपी 3 निकाल लो। अब तीसरी डीपीपी पे निकाल लो, डीपीपी 3 के सवाल पूछना शुरू कर दो। डीपीपी 3, डीपीपी 3 में पहुंचेंगे सारे बच्चे, मैं भी निकाल लेता हूं। और डीपीपी 3 में पूछ लो भाई सवाल। डीपीपी 3 का सवाल पूछ लो बेटा सबसे पहले। डीपीपी 3 का सचिन कुमार, ये कौन सा सवाल है बच्चों, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप जो सिंबल जो लिख रहे हो, इन सिंबलों का क्या मतलब है? सिंबलों वाला कौन सा सवाल आता है? डीपीपी 3 का सवाल देखते हैं, 3 का 3 नंबर सवाल। डीपीपी 3 का 3 नंबर सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या कहता है 3 नंबर सवाल? महेश किसी दिशा में मुंह किए खड़ा है। अब दिशा पता नहीं थी कौन सी थी। महेश किसी दिशा में मुंह किए खड़ा था, वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, देखो सबसे पहले 45 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूमा, क्लॉकवाइज घूम जाता है, ठीक। फिर 135 डिग्री, फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, 135 डिग्री फिर उसी दिशा में मतलब क्लॉकवाइज फिर घूम जाता है, ठीक है। उसके पश्चात 90 डिग्री वामावर्त, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, ठीक है। अंत में वो 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, अंत में वो 180 डिग्री उसी दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज और घूम जाता है, ठीक है। यदि वह महेश का मुख दक्षिण की ओर है, यदि अब महेश का मुख दक्षिण की ओर है तो प्रारंभ में उसका मुख किधर था, ठीक है। तो बेटा काट पीट कर लो।
तो देखो ये 180 एंटी क्लॉकवाइज से 180 क्लॉकवाइज कट गए होंगे, केवल 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचा। तो इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते ही उसका चेहरा बेटा दक्षिण में होना चाहिए, अंत में उसका चेहरा दक्षिण में होना चाहिए। तो पहले उसका चेहरा बेटा किधर होगा बेटा, इसका मतलब वेस्ट में होगा, पहले नंबर पे वेस्ट में होगा, क्योंकि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। तो जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा मुड़ेंगे, जैसे ही आप यूं उल्टा मुड़ोगे 90 डिग्री यूं टर्न करोगे तो आपका फेस साउथ में हो जाएगा, साउथ में फेस हो जाएगा। देखो आप, होगा नहीं होगा? तो अंत में उसका चेहरा साउथ में होना चाहिए। तो नीचे वाली दिशा सेकंड नंबर साउथ, तो पहली नंबर किधर होगी बेटा, वेस्ट होगी। तो रियल उसका फेस जो होगा वो वेस्ट में होना चाहिए, वेस्ट में होना चाहिए। वेस्ट में फेस होगा तभी तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज मुड़कर दूसरे नंबर पे साउथ में चला जाऊंगा। तो यही तो पूछा था उसने कि यदि महेश का मुख दक्षिण दिशा की ओर है तो प्रारंभ में उसका फेस किधर था। तो पहली कंडीशन में पश्चिम की ओर होगा, रियल आंसर इसका पश्चिम बनेगा। तीसरे सवाल का पश्चिम आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। पॉइंट क्लियर है? सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर होगा? डीपीपी को बेटा डाउनलोड करके किसी दूसरे वाले फोन में ओपन कर लिया करो, है? थोड़ा सा माइंड लगा लिया करो, है? तो जो डीपीपी दे रखी होती है तो उनको डाउनलोड करके और किसी दूसरे वाले फोन में ओपन कर लिया करो, जिसमें से देख देख के पूछ सकते हो। थोड़ा सा रीजनिंग पढ़ रहे हो, रीजनिंग लगाया करो, है ना? रीजनिंग पढ़ रहे हो, रीजनिंग लगाया करो बच्चों, ठीक है? ठीक है बेटा। चौथा सवाल और देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और देख लो बेटा इसका। 4 नंबर सवाल कहता है यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए तो बेटा कह दो दक्षिण पूरब कौन सा होता है। दक्षिण पूरब बेटा ये होता है, इसको पूरब कह दो, इसको ईस्ट कह दिया हमने। लो, ये तो कह रहा है इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट कह दिया हमने, ये ईस्ट कह दिया। तो एन ई, ई के बाद एस, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एन, हमने पूरा अपने आप बना दिया। देखो एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू अपने आप पूरा बन जाता है। पूरा सवाल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ना? आगे परिवर्तन का यही क्रम जारी है, ठीक है? तो उत्तर को क्या कहेंगे, तो उत्तर ऊपर दिशा होती है, ये दिशा उत्तर होती है। अब ये क्या बन गई, एन डब्ल्यू बन जाएगी, खत्म सवाल। एन डब्ल्यू बनेगी, खत्म सवाल। एक लाइन में सवाल खत्म कर देता हूँ, ठीक? एन डब्ल्यू होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा, खत्म सवाल। कोई सा भी सवाल आए सेकंड लगती है खत्म करने में इसको, कितना भी खतरनाक सवाल हो सेकंडों में सवाल खत्म हो जाता है। सचिन देव का 6 नंबर सवाल और देख लो, सचिन देव का 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल भी देख लेते हैं सचिन देव का। हेमा पूरब की ओर जा रही है, ठीक है? हेमा पूरब की ओर जा रही है, देखो बेटा पूरब की ओर जा रही है। वह किन क्रमों में मुड़ने पर वह दक्षिण दिशा की ओर चलने लगेगी। अब देखो पूरब की ओर जा रही है, ठीक? पूरब की ओर जा रही थी, उसे दक्षिण में मुड़ना है, तो उसे राइट ही तो टर्न करना है। कितना राइट चाहिए, एक राइट चाहिए, एक राइट चाहिए, वैसी टर्न, वैसे ही उसका चेहरा हमारा दक्षिण में हो जाएगा। होगा नहीं होगा? तो ए ऑप्शन कहता है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। दूसरा कहता है राइट 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 राइट। और तीसरा कहता है लेफ्ट 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 लेफ्ट। और चौथा कहता है नन, चौथा कहता है नन। अब एक बात बता भाई, पूरब में जा रही थी, दक्षिण में जाना है, तो दो कंडीशन है दक्षिण में जाने के लिए। एक तो ये कि डायरेक्ट राइट मुड़ जाओ, एक राइट मुड़ जाओ तो पहुंच जाएंगे, या 3 लेफ्ट मुड़ जाओ पीछे से, 1 2 3। या तो राइट मुड़ जाओ, या तो एक राइट ढूंढ लो, या 3 लेफ्ट ढूंढ लो। इन दोनों में से कुछ भी ढूंढ लो, वहीं से आंसर हमारा बन जाएगा। एक लेफ्ट से एक राइट कट जाता है, हमेशा याद रखा करो। एक लेफ्ट से काम चलेगा नहीं, 3 राइट से काम चलेगा नहीं, 3 लेफ्ट से काम चल जाएगा। ये रहा इसका आंसर, खत्म सवाल सी। 3 लेफ्ट में हम वहीं आ जाएंगे। 3 लेफ्ट में कैसे पहुंचेंगे, देखो एक लेफ्ट में यहाँ आए, एक लेफ्ट में यहाँ, दूसरे लेफ्ट में यहाँ, तीसरे लेफ्ट में यहाँ, और वापस साउथ में आ जाते हैं, वापस साउथ में आ जाएंगे। ये इसका सवाल का राइट ऑप्शन है, खत्म सवाल। बेटा इतने सारे बच्चे हैं जिनके आते आ रहे हैं, मैं सबके बताता चला जा रहा हूँ, ठीक है? धीमे धीमे सबके क्लियर होते चले जाएंगे, धीमे धीमे बच्चों सबके क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है?
सचिन कुमार मेरे भैया, ब्लड रिलेशन इसमें कहां से आ गया है? अभी डायरेक्शन के डाउट सेशन चल रहा है, आप इसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछ रहे हो, प्लस माइनस है। पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? बाकी मैं तरीका बता देता हूं। अभी इनके एक काम करना, आपको मैंने आज आपको प्रैक्टिस सीट भी दी होगी, प्रैक्टिस सीट भी मिली होगी आपको, प्लस टेस्ट भी मिल गया होगा। आप इनके सारे सवाल लगा लेना, प्लस जरूरत पड़ी तो हम एक डाउट सेशन आपके लिए और रख देंगे, ठीक है? जरूरत पड़ी तो बच्चों एक डाउट सेशन हम और रख देंगे। आज हमने डीपीपी का डाउट सेशन रख लिया, ठीक है? तो अगला कोई एक छोटा सा टॉपिक शुरू करेंगे, उसमें एक डाउट सेशन और रख लेंगे, जिसमें आप इनके जो सवाल आज लगाओगे, कल संडे है प्रॉपर तरीके से, तो प्रैक्टिस सीट के सारे सवाल लगा लेना, टेस्ट पेपर के सारे सवाल लगा लेना, और उसके बाद जो डाउट सेशन और डाउट बचेंगे तो उनके लिए एक डाउट सेशन और रख लेंगे, और वहां पर हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ठीक है? आज अब इतना ही कराऊंगा बेटा, ठीक है? क्योंकि मेरी बैक टू बैक लगातार क्लास है और तबीयत भी मेरी वैसे वैसे भी सही नहीं है, फिर भी मैं आपकी प्रॉपर क्लास ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है? मंडे को नया टॉपिक शुरू करूंगा मैं आपका, मंडे को प्रॉपर तरीके से बच्चे आपका नया टॉपिक शुरू होगा, और नए टॉपिक में कोई भी बच्चा गैप नहीं करेगा, ठीक? क्योंकि जो पहले दिन टॉपिक शुरू होता है तो बेसिक सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेसिक नहीं पढ़ा तो फिर बेटे आपकी वो प्रॉब्लम बनती चली जाएगी, ठीक है? तो मंडे को नया टॉपिक शुरू करेंगे, आप इनके सारे सवाल लगा लेना। अगर हाँ ज्यादा प्रॉब्लम बनेगी तो बीच में किसी दिन में एक डाउट सेशन और रख दूंगा आपके लिए, जिससे आपके प्रॉपर तरीके से वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। डाउट की टेंशन मत लिया करो, हम डाउट सेशन बीच बीच में रख लिया करेंगे, जिससे क्या होगा, बच्चे आराम से मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और मैं एक एक करके सारे सवालों को यहाँ पे देखो स्पीड से कराता चला जाता हूँ, ठीक है? आप बस वहां पर क्वेश्चन नंबर लिख दो, मैं अपने आप यहाँ करा देता हूँ। लेकिन एक गड़बड़ करते हो बस, कि सारे सवाल पूछना शुरू कर देते हो। एक डीपीपी में मुश्किल से 10-15 सवाल होते हैं, उसमें 7-8 सवाल आप मुझसे ही पूछ लेते हो, इसका यही गलत है। ज्यादा से ज्यादा एक डीपीपी में 2 से 3 सवाल पूछ लो तो ठीक बनता है। अब 7-7 8-8 सवाल मुझसे पूछोगे तो दिक्कत है बेटा, ठीक है? तो सारे बच्चे अपने अपने सवालों को लगा लेना प्रॉपर तरीके से, सारे डीपीपी, सारे टेस्ट, सारी प्रैक्टिस सीट प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेना। ज्यादा सवाल नहीं पूछते, 2-3 सवाल पूछ लिया करो तो बनता है। अब कहो कि 10-10 20-20 सवाल मैं कराऊंगा तो इसका मतलब फिर तो मेरा पढ़ाना ही बेकार है फिर तो, है? तो नया टॉपिक मंडे को मिलेगा, देखते कौन सा लेके आएंगे, मंडे को देखेंगे, ठीक? तो मंडे को नए टॉपिक के साथ मुलाकात मंडे को होगी। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच।